ओके, तो हम 8086 का मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ईएमयू को मैं फिर से स्टार्ट करके बताता हूँ। इसके ओके, ये कुछ हो गया होगा। ईएमयू पे डबल क्लिक कीजिए और न्यू, ओके, ठीक है? तो यहाँ से अपना ईएमयू ओपन हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐड योर कोड हियर, तो यहीं पे अपन ऐड कर देते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं एमओवी। कोई भी एक रजिस्टर नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है भाई? अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम का नाम है आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स, ठीक है? पर ये कमेंट है, तो कमेंट के आगे ऐसा ये लगाना, ठीक है? ये कमेंट हो गया, सेमीकोलन लगाने से वो कमेंट हो गया, तो वो रन एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा org से। एल में ही पहली वैल्यू डालना है अगर 8 बिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज करो मैंने एल में डाल दिया 8a और ये हेक्साडेसिमल है तो पीछे h लिख देंगे, ठीक है? तो एल में एल 8a है। दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी रजिस्टर, दूसरी वैल्यू किसी भी रजिस्टर में रख सकते हैं, बीएच में रख देते हैं, बीएच में रख दिया 76h, ठीक है? ये दोनों ही हेक्साडेसिमल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन में पहला नंबर बाय डिफॉल्ट एल में होता है, तो यहाँ पे एल को लिखने की जरूरत नहीं, केवल लिखेंगे MULBH। तो क्या होगा? एल की वैल्यू BH की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और आंसर आपका AX में आएगा 16 बिट का, ठीक है? इमुलेट का बटन दबाओ, इमुलेट का बटन दबाने से ये एग्जीक्यूशन मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो AX BX CX DX सब कुछ अभी खाली है, कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम अभी रन नहीं हुआ है। पहली स्टेप दबाएंगे, एल में 8a आना चाहिए, देखो 8a आ गया। दूसरी स्टेप में BH में 76 आना चाहिए, BH में 76 आ गया। अब तीसरी स्टेप में क्या होगा? 8a का 76 हेक्साडेसिमल मल्टीप्लाई होगा और आंसर AX में आना चाहिए। तो ये आ गया 3F9C। अब हमें कैसे पता चला भाई कि आंसर सही गलत है? ठीक है, तो हेक्साडेसिमल अगर मल्टीप्लिकेशन करते बनता है कॉपी में तो उसमें कर लो, या फिर मैं बताता हूँ, ये आप आपके कैलकुलेटर में जाओ, कैलकुलेटर के जो व्यू है इसको प्रोग्रामर पे सेट करो और इसका नंबर को हेक्साडेसिमल सेट करो। क्या दो नंबर थे हमारा? पहला नंबर था 8a में मल्टीप्लाई कर रहे थे हम 8a इंटू किसका कर रहे थे? 76 का, 76 इक्वल दबाओ, क्या आएगा? 3F9C। आप चेक कर सकते हैं 3F9C इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है? अगला प्रोग्राम हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 16 बिट नंबर्स। 16 बिट के नंबर है, तो पहला नंबर बाय डिफॉल्ट किस में रखना पड़ता है? AX में रखना पड़ता है। पहला नंबर मान लेते हैं कि 806A है। दूसरा नंबर हम 16 बिट का ही लेना पड़ेगा, किसी में भी ले सकते हैं आप, CX में ले लेते हैं। CX में मान लिया अपना नंबर है 5D76, है ना? तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख देंगे अपन CX। देखो मल्टीप्लिकेशन में जो रजिस्टर टारगेट रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू है ना, सॉरी जो सोर्स रजिस्टर है उसकी जो लेंथ है उसी से डिसाइड होता है कि 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन है कि 8 बिट का। तो अगर CX लिखा है मतलब ये 16 बिट का है। CX DX BX AX कुछ भी लिखा है तो 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो चलो ये हो जाएगा AX में CX का मल्टीप्लाई, आंसर किस में आएगा? क्योंकि 16 बिट का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 32 बिट का हो सकता है। 32 बिट को होल्ड करने के लिए दो रजिस्टर लगते हैं, AX और DX, जहां पे DX अपर 16 बिट, AX लोअर 16 बिट होल्ड करेगा। इसको भी इमुलेट करते हैं, इमुलेट का बटन दबाते हैं। ओके, इमुलेट का बटन दबा दिया हमने, उसके बाद में क्या करना है? सिंगल स्टेप रन। सबसे पहले 806A AX में आया, फिर 5D76 CX में आया। अब अगली स्टेप में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आपका किस में आया? DX और AX में। पढ़ना कैसे है? DX साइड पे 2EE1B2DC, दिस इज योर आंसर। 2EE1B2DC, दिस इज योर आंसर। चेक कर लेते हैं क्या क्या नंबर थे हमारे भाई, इसको पुराने वाले को क्लियर करता हूँ। नंबर था हमारा 806A, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन 5D76 इक्वल दबाते हैं 2EE1B2DC। देखो 2EE1B2DC, दिस इज योर आंसर। So we are getting the answer for the multiplication of 16-bit numbers also. Next program is multiplication के बाद में हम क्या करेंगे? डिवीजन।
डिवीजन ऑफ 2 8 बिट नंबर कर लेते हैं। 8 बिट नंबर के लिए पहला नंबर किसमें होना चाहिए, एल में, दूसरा नंबर कोई भी रजिस्टर ले लेते हैं। लेट से मैंने सी एच ले लिया और सी एच ले लिया, क्योंकि 8 बिट के नंबर हैं तो इस टाइप से कर लेते हैं हम कुछ। ओके, 8A is your first number, second number is 56. What do we want? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 8A में डिवाइड कर रहे हैं 56 का। 56 भी हेक्साडेसिमल है, 8A भी हेक्साडेसिमल है। दो पॉसिबल आंसर है, कोशेंट एंड रिमाइंडर। जब भी 8 बिट के नंबर का डिवीजन हो रहा है तो कोशेंट जो है वो AL में ही आएगा और रिमाइंडर जो है वो AH में आएगा। रिमाइंडर किस में आएगा, AH में आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि रिमाइंडर AH में आने वाला है। ओके, तो हम इसको भी रन कर देते हैं। एमुलेट का बटन दबाया, अभी यहाँ पे सब कुछ है ना, उसको हम सिंगल स्टेप AL में क्या गया, 8A चेक कर सकते हैं, AL में 8A ही जाना था, फिर CH में 56 जाना था। अब क्या होगा, 8A में 56 का डिवाइड होगा और रिमाइंडर और क्वोशिएंट दो आंसर आने हैं। ठीक है, रिमाइंडर किसमें, AH में, क्वोशिएंट किसमें, AL में। तो 2E is the remainder and 5C is the quotient। ये अपना आया है। ओके, क्यों आया भाई, मैंने गलती से यहाँ पे डिवीजन का प्रोग्राम में DIV तो लिखा ही नहीं, MUL लिखा हो तो मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, डिवीजन करना था ना, तो डिवीजन। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहला नंबर सही कराया, दूसरा नंबर सही किया, अब डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने पर जो क्वोशिएंट आया वो 0 1, रिमाइंडर आया 3 4। लेट्स चेक। हमारा पहला नंबर क्या था, 8A। 8A डिवाइड बाई 56 क्या आया, 1। ठीक है, करेक्ट है भाई, क्वोशिएंट 1 ही आएगा। चलो अगला 8A मॉड बाई, है ना, मॉड के लिए ये देखो मॉड लिखा हुआ, मॉड मतलब रिमाइंडर के लिए मॉड होता है ना, तो मॉड बाई 56 कितना आया, 34। वी आर गेटिंग द 34 रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन से दो ऑपरेशन हो जाते हैं, रिमाइंडर भी आ जाता है, क्वोशिएंट भी आ सकता है। उसके बाद में 16 बिट का करना हो डिवीजन, तो यहाँ पे AL की जगह क्या कर देंगे हम, AX कर देंगे, CH की जगह पे या CH कोई भी रजिस्टर लेते हैं, BX ले लो। ठीक है, और BX को डिवाइड कर दो। नंबर आपको बड़े नंबर लेने हैं, है ना, तो मैं ले लेता हूँ 1 8। ओके, दिस आर टू नंबर्स 800AH एंड हम अभी क्या होगा, 800AH में 1856 का डिवाइड होगा, रिमाइंडर अलग आएगा, क्वोशिएंट अलग आएगा। बट 16 बिट के नंबर का डिवीजन हो रहा है तो आपका जो क्वोशिएंट है वो AX में आएगा, जबकि रिमाइंडर जो है वो DX में आएगा। फिर से इमुलेट करते हैं। पहला नंबर लोड हुआ 800A, दूसरा नंबर लोड हुआ 1856। अब क्या होगा, 800A में 1856 का डिवाइड होगा, जो है आपका क्वोशिएंट वो AX में आएगा, रिमाइंडर DX में आएगा। तो क्वोशिएंट इसने बनाया है 0005 और रिमाइंडर बनाया है 065C। लेट्स चेक whether it is producing correct answer or not। तो हम क्या करेंगे, 800A डिवाइड बाई, डिवाइड का बटन, डिवाइड बाई 1856 क्या आया, 5। ओके, वी आर गेटिंग करेक्ट ना, 0005 ये AX में आ गया। ओके, एंड अभी क्या करेंगे, हम रिमाइंडर चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, 800A डिवाइड बाई 1856 और डिवाइड ही कर दिया मैंने, क्या है 800A मॉड बाई 1856। देखते रिमाइंडर 65C 065C। ओके, वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर 065C। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं। चलो, तो अभी मैं